हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन थम्स जर्नी 5। और आज हम बात करने वाले हैं स्नैक प्लांट के बारे में। बहुत ही बेहतरीन इंडोर प्लांट की, स्नैक प्लांट की, जो मेरे साथ में रखा हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन इंडोर प्लांट है जो कम मेंटेनेंस में बहुत अच्छे से चलता है। आज के टाइम में जब बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर खरीद खरीद के ला रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि एयर प्यूरिफायर ना खरीद कर अपने घर में नेचुरल एयर प्यूरिफायर लेकर आइए। इट मीन्स अपने घर में आप स्नैक प्लांट को लगाइए। क्यों? क्योंकि ये पौधा रात के समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड जैसे हानिकारक तत्व होते हैं, उनको निकालता है। डीप स्लीप में हेल्प करता है, डिप्रेशन रिलीज करता है और हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को मेंटेन करता है। ये पौधा वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत शुभ माना जाता है, घर में सुख और समृद्धि लेकर आता है। इसको ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ये हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आता है। तो इस पौधे को घर में कम एफर्ट से हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो हमें ध्यान रखना होता है कि गमला कैसा होना चाहिए। इस प्लांट के लिए आप कैसा भी गमला ले सकते हैं, बड़ा, छोटा, फाइबर का, प्लास्टिक का, मिट्टी का कैसा भी गमला ले सकते हैं। बस आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप जो भी गमला लेंगे उसमें नीचे एक होल होना चाहिए वाटर ड्रेनेज के लिए। इसके साथ ही आप ये सोचते हैं कि इंडोर प्लांट्स है, इसको धूप देनी है या नहीं देनी है, तो ये इंडोर प्लांट है, इसको डायरेक्ट धूप की जरूरत नहीं होती है, इसको इनडायरेक्ट धूप की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसको कम रोशनी वाली जगह पे रखेंगे तो इसकी पत्तियां कमजोर हो जाएंगी, और अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट पे रखेंगे तो इसकी पत्तियां सूख जाएंगी। तो इसको हमें इनडायरेक्ट सनलाइट देनी होती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो स्नैक प्लांट है एक सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, इनमें ऑलरेडी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इस प्लांट को पानी ज्यादा नहीं दिया जाता है। आप 15 दिन में इसको एक बार पानी दीजिए, और जब भी पानी दीजिए बहुत अच्छे से दीजिए पानी इसको। अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो इसकी पत्तियां गलने लगेंगी। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि इसको पानी की मात्रा कम देनी है, और लेकिन जब भी देना है बहुत अच्छे से देना है। कई बार हम लोग बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारा प्लांट घर में, उसे पानी कौन देगा, सूख जाएगा। ये प्लांट कई हफ्ते तक बिना पानी के अच्छे से रह सकता है। इस प्लांट को कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप सोचते हैं इसमें कोई फर्टिलाइजर यूज करना चाहें तो महीने में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, चाय की पत्ती की खाद दे सकते हैं, या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसमें दे सकते हैं महीने में एक बार। इसको कोई कटिंग की जरूरत नहीं होती है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि कई बार इसकी क्या होता है, कुछ दिनों में इसकी पत्तियां गंदी हो जाती है, उनपे डस्ट आ जाती है, तो एक गीले कपड़े को लेकर आपको इसकी पत्तियों को पोंछ देना चाहिए, जिससे ये अच्छे से सांस ले सके और हमारा पौधा हेल्दी रहे। तो इतने कम मेंटेनेंस में हम इस पौधे को अपने घर में रख सकते हैं। अगर हम इसको अपने बेडरूम में रखेंगे तो आपको डीप स्लीप मिलेगी, आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये पौधा सबको अपने घरों में रखना चाहिए। आज के टाइम में जब एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप सब इस नेचुरल एयर प्यूरिफायर का यूज कीजिए, अपने घर में ज्यादा से ज्यादा स्नैक प्लांट लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe my channel. Until then, bye.